हेलो बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में ज़रा हम पहले समरी के, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करने के बाद जो तरीका होता है चैप्टर को फिनिश करने तक, वो क्या होता है, पहले हम समरी समझेंगे, फिर इसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर इसके बाद देन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना। तो हम 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़रा हम देखते हैं कि इसके सबसे पहले फॉर्म पे ध्यान देते हैं कि भाई फॉर्म क्या होता है, इसका किस रूप में लिखा जाएगा ये। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ज़रा यहाँ पर देखें हम, ये वाला जो हिस्सा है अपना, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको जाना पहचाना हुआ लग रहा होगा। ये अभी चैप्टर 2 में हमने जो पढ़ा था पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है कि नहीं है? है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं तो ये एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक माने जिसकी डिग्री 2 हो, और इस पे वेरिएबल की डिग्री 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है, वही तो मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक, अब चूंकि हमें इक्वेशन पढ़ना है तो इक्वेशन मींस स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी मींस यानी इक्वल के बाद कुछ ना कुछ नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में या नहीं? अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां पर जो है a b c हमें वहां पर भी मालूम था चैप्टर 2 में कि वेयर a, b एंड c क्या थे, ये आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। क्या थे भाई, ये रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रूट वाले, विदाउट रूट वाले, डेसिमल वाले, अपॉन वाले, ये सब पढ़ा है हम लोगों ने 9th में। ठीक है ना, आप लोगों ने इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो ABC क्या है, दीज आर द रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो इसका जरा मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूं। मान लीजिए ये रूट 5x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है, ये भी क्या हुआ हमारा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन हुआ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। यहां पर a की वैल्यू ये है, b क्या हो जाएगा नेगेटिव 2 रूट 2, और c क्या हो जाएगा पॉजिटिव 7। ठीक है ना, ये बात आई समझ में। अब यहां पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करते थे हम, पॉलिनोमियल को रिकॉल करेंगे ना, वहां पर x की वैल्यू को फाइंड करते थे। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम उनको क्या बोलते थे, जीरोस। अब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू फाइंड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है ना भाई। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स, मैंने वही तो बताया ना, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे अब हम। ठीक है ना, तो उसे अब हम नया नाम क्या मिला हमें, रूट्स। अब रूट्स मींस क्या होता है, रूट्स मींस होता है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x या वेरिएबल्स। ये बात ध्यान रखना है आपको, वही चीज है सेम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो चीज होती थी वही सेम चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है ना। तो हम एक चीज को यहां पर बार बार, जो आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई सेकंड चैप्टर में हमने जीरोस पढ़ा, थर्ड चैप्टर में जो उसके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते थे उसको हम क्या बोलते थे, सॉल्यूशंस बोलते थे। अब ये नई चीज आ गई है क्वाड्रेटिक में, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, रूट्स बन रहा है ये। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जरा एक टेबल में यहां से किनारे से थोड़ा सा समझते हैं। क्या था, हमने पहले चैप्टर पढ़ा था, हमने क्या क्या, पॉलिनोमियल वाला पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। दूसरा वाला चैप्टर क्या था हमारा, क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना। और थर्ड वाला हमने क्या पढ़ा था, थर्ड वाला ये अभी पढ़ा हुआ है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं
ताकि आपको पता चल जाए कि किस में रूट्स की बात कही गई है, किस में जीरोस की बात कही गई है और किस में सॉल्यूशंस की बात कही गई है। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल में हम क्या फाइंड करते थे, एक्स फाइंड करते थे। पॉलिनोमियल में हम क्या फाइंड करते थे, एक्स की वैल्यू को फाइंड करते थे, और इसका फॉर्म जो होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, पॉलिनोमियल नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो एक चैप्टर का नेम आ जाएगा ये। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू वहाँ फाइंड करते थे और इसका फॉर्म क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी, यही होता था ना। तो इसमें हम क्या फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे, जीरोस फाइंड करते थे, यही फाइंड करते थे ना। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x होगा उसको क्या बोलेंगे, x की वैल्यू को, कि क्या फाइंड हुआ हमारा, जीरोस। वही तो होते थे ना, दो x की वैल्यूज होती थी, अल्फा बीटा बोला करते थे हम। ठीक है भाई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या फाइंड करते थे हम, x भी फाइंड करते थे और y भी फाइंड करते थे, दो वैल्यूज फाइंड करते थे। और इनका फॉर्म क्या होता था, दो पेयर हैं, दो इक्वेशन होते थे, तो क्या होता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सही है ये। अच्छा, अब इसमें क्या x और y की जो वैल्यू फाइंड होती थी उसे क्या बोलते थे हम, उसको क्या बोलते थे हम, सॉल्यूशंस बोलते थे, सॉल्यूशंस। ठीक है ना, यही बोलते थे हम। सॉल्यूशन क्या फाइंड होते थे हमारे, सॉल्यूशन फाइंड होते थे। ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अभी मैंने बताया उसका फॉर्म क्या होता है, ये होता है इक्वल 0। ठीक है ना। इसको और इसको ध्यान से देखो, इक्वल 0 का भर फर्क है बस। 0 अगर लग गया तो वो इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक का, 0 हट गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था भाई, इसमें क्या फाइंड करेंगे हम, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसका फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने बताया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसमें क्या, x की वैल्यू जो फाइंड होगी उसको हम किस नाम से जानेंगे, उस नाम से जानते हैं रूट्स नाम से। यानी इसमें जो है हम रूट्स फाइंड होंगे इसमें हमें। तो ये थोड़ा सा छोटी सी एक समरी है यहाँ पर, बिल्कुल जरा सी समरी है। तो इसको आप टॉपिक से हट के, या इस टॉपिक से बल्कि हटके क्या, इससे रिलेट करते हुए समझेंगे। तो ये जो बार बार कंफ्यूजन होती है, कभी जीरोस पूछेगा तो दिमाग में नहीं आता, जीरोस है तो क्या पता करेंगे, रूट्स है, जीरोस है, सॉल्यूशन है, ये सारे गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि किस चैप्टर में किस एक्स की वैल्यू को किस नाम से बुलाया जा रहा है। ठीक है ना, समझ, काम वही है, यहाँ पर भी एक्स निकलेगा, यहाँ एक्स वाई निकलेगा, यहाँ पर भी एक्स निकलेगा। ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा नेमिंग जो है इनके अलग अलग कर दिए हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चले हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, ये रूट्स फाइंड करना है हमें। रूट्स फाइंड करने के लिए क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। पहला तरीका क्या होता है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड समझते होंगे आप लोग। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसे अभी पीछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करते थे, बीच वाले टर्म को हम क्या करते थे, स्प्लिट कर देते थे, 2 हिस्सों में तोड़ देते थे ना, किनारे किनारे वालों का मल्टीप्लाई करके, या फैक्टर्स उनके करते थे। यानी क्या करते थे हम, फैक्टर्स कर, कॉमन लेकर, कॉमन लेते थे या फैक्टर लेते थे। दूसरा क्या है, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है ना, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड वाला जो होगा वो क्या है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना भाई। 3 तरीके से हम x की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं रूट्स। किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यानी कौन, जब यहां पे बात होगी,
इस तरीके की बात होगी, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर रूट्स हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, रूट्स को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, रूट्स को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट हमारा अब यहाँ पर याद रखना, ये जो बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है, दैट्स वाई हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं करना है, ठीक है ना। अभी लास्ट ईयर या 2-4 साल पहले जब ये आता था तब उस टाइम पे पढ़ाए भी गए थे, ठीक। सो फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पढ़ा था, फैक्टराइजेशन में क्या होता था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्लास 8 से भी पढ़ते आ रहे होंगे आप, ठीक है ना। इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते थे हम, 2 हिस्सों में तोड़ते थे, इसका मल्टीप्लाई करने से जो आता था उसके 2 फैक्टर बनाते थे कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच का आता था, ऐसा ही करते थे ना। तो वो तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, या कॉमन लेके करते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ऐसा ही करते थे ना, 2 फैक्टर बनाते थे, ठीक। अब दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखो भाई इसमें नई चीज है, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये रूट के अंदर जाएगा ये, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा भैया, ये 2a। तो ये ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से हम x की 2 वैल्यूज निकालेंगे, एक बार प्लस का सिंबल लेकर, एक बार माइनस का सिंबल लेकर, ठीक है ना। अब वो कैसे होगा, वो जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी केवल आपको समरी पढ़ना है, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसको देने वाले कौन थे, श्रीधराचार्य। कौन थे, श्रीधराचार्य। एक मैथमेटिशियन जो थे हमारे, उनका नाम था श्रीधराचार्य, या इसी को बोलते हैं धाराचार फॉर्मूला। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही दूसरा नाम है धाराचार। क्यों, क्योंकि इन्होंने, ये जो नाम है, ये कोई मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसका फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, यहां तक हम आ चुके रूट्स फाइंड करना। अब रूट्स के बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या चाहिए अब हमें, नेचर ऑफ रूट्स। क्या चाहिए हमें, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जो है ये से जरूर क्वेश्चन आता है। नेचर फाइंड करेंगे हम, नेचर फाइंड करेंगे। नेचर फाइंड करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, उससे पहले क्या फाइंड करेंगे, डी इक्वल, डी क्या होता है, डी मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। माने अगर कभी आपसे पूछा जाए फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो हमें समझ लेना कि डी की वैल्यू फाइंड करना। अब इसकी वैल्यू होती क्या है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से, बी की वैल्यू ये है बीच वाली, पता है ना, ए बी सी, ए ये है, सी ये है, यहां पर वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सो दैट हमारी क्या निकलेगी, डी की वैल्यू, जिसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी भाई, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन ऑफ 0, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटी होगी, यानी नेगेटिव होगी। समझ में आ रही बात या नहीं। डी आप कैलकुलेट करेंगे तो डी या तो 0 के इक्वल आएगा, यानी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो भी वैल्यू रखोगे कैलकुलेट करोगे यहां पर, तो डी या तो 0 आएगा, या तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और यहां पर आएगा लेस देन 0 यानी नेगेटिव। ठीक, 3 तरीके से इसको कैटेगराइज किया। डी की वैल्यू 3 ही बार मिलेगी आपकी, 3 तरह से मिलेगी। ठीक, अगर 0 मिलती है तो क्या हो जाएगा, 0 अगर मिलती है, अगर ये डी की वैल्यू 0 मिलती है तो क्या हो जाएगा यहां पर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या होंगे भाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब पता है आपको, रियल, रेशनल, इरेशनल, रूट वाले, विदाउट रूट वाले, रेशनल नंबर, रेशनल, दोनों तरीके से, और इक्वल यानी आपको यह मालूम है कि 2 वैल्यूज निकलेंगी एक्स की, यहां से 2 वैल्यूज निकालते हैं हम, तो जो वैल्यूज होंगी एक्स की वो 2 होंगी। कैसी होंगी, और दोनों सेम होंगी। जैसे एक एक्स की वैल्यू निकली 1/2,
तो दूसरी भी 1/2। ये एक निकली x इक्वल टू -1 तो दूसरी भी -1 होगी, तो ये इक्वल का मतलब हुआ है। ठीक, अब अगर ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन आती है भाई, ये कंडीशन आती है, तो इसमें क्या होगा, d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा, रूट्स, यहाँ पर रूट्स आर क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है भाई, डिस्टिंक्ट मीन्स ऐसे लिख लो, डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल, यानी एक x की वैल्यू 1/2 है तो दूसरी 2 होगी, यानी कुछ दोनों डिफरेंट होंगी x की वैल्यूज, ये है डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन में क्या आते हैं, यहां पर आती है d की वैल्यू नेगेटिव होगी, भाई लेस देन ऑफ 0 है ना, तो d की वैल्यू नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। अब यहां पर क्या होगा, रूट्स आर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी का मीन क्या होता है, या इसको दूसरे शब्दों में समझ लो, क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और वहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे हम। क्या मेरी बात आई समझ में, ये इतना जो समझा हमने, यहां पर जो ये 3 चीजें बताई हैं, इसका मतलब है कि ये नेचर है रूट का। नेचर कैसा है कि रियल इक्वल है, इस कंडीशन में नेचर क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। नेचर क्या है, जब ये कंडीशन है तो डज नॉट एग्जिस्ट है। ये बात सही है या नहीं, समझ में आ गया सभी चीजें, कोई किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, ठीक है ना, या जिसको वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समरी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, सो दैट आप इसे नोट कर लें। ठीक।